हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना जगदीश सर। आज का हमारा टॉपिक है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रियल डेप्थ होता क्या है और एपरेंट डेप्थ होता क्या है। तो आप देखेंगे डेली लाइफ में कि जब आप किसी पॉन्ड के पास या झील के पास खड़े होकर देखते हैं तो उसका जो बेस है, नीचे वाला बेस, मतलब ये नीचे वाला बेस, वो कुछ अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है ना। जो उसका बेस है वो हमें लिफ्टेड अप कुछ ऊपर की ओर दिखाई देता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज दैट आपका कॉर्न वाटर में गिर गया और वो कहाँ गिर गया, पॉइंट, उसकी पोजीशन कहाँ है, पॉइंट पी पर। लेकिन वो हमें पॉइंट पी पर ना दिखाई देकर कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, लिफ्टेड अप, यानी पॉइंट पी पर दिखाई ना देकर वो हमें कहाँ दिखाई देगा, ये पॉइंट पी डैश पर। ऐसा कुछ, यानी जो पी डैश होगा वो आपका रियल डेप्थ होगा और जो कॉइन का रियल डेप्थ क्या होगा, पी होगा, और वो हमें कहाँ दिखाई देता है, पॉइंट पी डैश पर। तो पी डैश क्या हो गया, उसका एपरेंट डेप्थ या वर्चुअल डेप्थ। तो देखेंगे आप कि इस पॉइंट ओ से पी तक का डिस्टेंस हमने क्या माना, क्या कंसीडर किया, एच, जिसको हम रियल डेप्थ बोलेंगे। और पॉइंट ओ से पी डैश तक का जो ओ पी डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला, क्या कंसीडर किया, एच डैश, जिसको हम एपरेंट डेप्थ बोलेंगे। ओके। तो दोस्तों रियल डेप्थ मतलब एच और एपरेंट डेप्थ यानी एच डैश, दोनों में रिलेशन के लिए सबसे पहले पॉइंट पी से चलने वाली जो फर्स्ट रे है पी से चलने वाली जो फर्स्ट रे है पी ओ, वो विदाउट डेविएशन सीधी इमरजेंट हो जाती है, यानी सीधी निकल जाती है। देखेंगे आप पी से ये जो रे जा रही पी ओ, वो किस डायरेक्शन में जा रही, पी ओ एल, मतलब वो बगैर मुड़े, बगैर बेंड हुए सीधे निकल जाती है। क्यों, इसका रीजन क्या है, जब भी कोई रे इंटरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है, आप देखेंगे ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पर, है ना, इंटरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो वो बगैर मुड़े या बगैर बेंड हुए सीधी क्या हो जाती है, इमरजेंट हो जाती है, सीधी निकल जाती है। तो फर्स्ट रे ये हो गई। सेकंड रे देखेंगे आप, पी से चलने वाली सेकंड रे जो पी क्यू इंटरफेस के पॉइंट क्यू पर क्या होती है, इंसिडेंट। पी क्यू रे जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने आपको पहले ही समझाया कि इंटरफेस होता क्या है, जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। आप देखेंगे कि ये इंटरफेस है, ये लाइन, इसके ऊपर एयर है और नीचे क्या है, वाटर है। तो ऊपर है एयर माना मीन्स रेयर मीडियम, और वाटर मतलब डेंसर मीडियम। और जब भी कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करती है, जब भी कोई वाटर रे डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करती है, तो आप देखेंगे वो सीधी ना जाने की बजाय, यानी पी क्यू की डायरेक्शन क्या है, ये है पी क्यू की डायरेक्शन, इसको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, है ना, लेकिन वो ऐसे ना जाके अबे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये आपका नॉर्मल है एम से लेके एन तक, तो ये नॉर्मल है, जाना चाहिए था उसको ऐसे ना जाके वो कुछ नॉर्मल से दूर हट जाती है ना, अबे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। तो आप देखेंगे पी क्यू एक इंसिडेंट रे है, और आप देखेंगे कि नॉर्मल यानी एम एन और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो आई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और क्यू आर और नॉर्मल एम एन के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है आर, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे मैंने पहले बताया, जो रिफ्रैक्टेड रे है क्यू आर और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच में क्या बनता है, एंगल आर, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है ना। अब आप देखेंगे जियोमेट्रिकल, यदि ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा। ये जेड वाले एंगल हमेशा इक्वल बनते हैं, ये जेड बन रहा है ना, ये जेड बन रहा है, ये ऐसे जेड है ना, ये ऐसे जेड। तो जेड वाले एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर, ये एंगल ये इस एंगल के इक्वल है और दोनों आई के इक्वल होंगे, ठीक है ना। और जो एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा। आप देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये है, नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 8 डिग्री का। तो ये पीछे
जब बैकवर्ड हम ले जाएंगे इसको ये, तो ये बैकवर्ड जो क्यू आर को बैकवर्ड ले जाएंगे तो कहाँ मीट करेगी ये पॉइंट पी डैश पर, है ना। तो ये जब ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर है, क्योंकि ये भी नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगा जितना ये बना रहा है। अब हमें दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए स्नेल्स लॉ लगाना होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों स्नेल्स लॉ लगाने से पहले मैं आपको एक बार और बता दूं कि जितना जो भी मैंने आपको समझाया है इस डायग्राम में, वो सारा का सारा लैंग्वेज आपको ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि ओपी क्या है। ओपी डायग्राम में ओपी किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। ओपी डैश किसके इक्वल है, एच डैश के, जिसको रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ बोलेंगे, ठीक है ना। पी क्यू आप देख सकते हैं डायग्राम में, पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे है। क्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टिव रे है ना। क्यू आर क्या है, आपकी रिफ्रैक्टिव रे है। और आप देख सकते हैं कि पॉइंट पी से जो फर्स्ट रे है आपका वो है पी ओ एल डायरेक्शन में इमरजेंट हो रही है ना, ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही पॉइंट ओ पर, इसलिए ये विदाउट डेविएशन या बगैर बेंड हुए सीधी निकल जाती है ना। तो ये आप लैंग्वेज देख सकते हैं, ये इतना लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। आप ये भी देख रहे हैं कि आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना, ये आई और इस आई के इक्वल है, ये आर इस आर के इक्वल है ना। तो सब कुछ मैंने ये लैंग्वेज में लिख दिया। अब अपन यू अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ होता क्या है, ये लिखा मैंने म्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, वेयर म्यू क्या होता है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि जो रेज हैं वो वाटर से कहाँ चल रही हैं, वाटर से कहाँ चल रही हैं, एयर की ओर। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं इसके बेस में डब्लू म्यू ए, मतलब जो रेज है वो वाटर से एयर की ओर पास आउट हो रही है, ठीक है ना। तो इसको दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप देखते हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ है, वो कहाँ से देख रहा है, ईयर से, कहाँ से देख रहा है, ईयर से वाटर में। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, अभी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वाटर से ईयर है, तो इसको हम ईयर से वाटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है ना। तो वो होता है आपका, क्या होता है, डब्लू म्यू ए इज एम्प्लाई दैट 1 अपॉन ए म्यू डब्लू, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है ना। यानी डब्लू म्यू ए को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ए म्यू डब्लू में। इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में लेफ्ट इक्वल है, तो राइट इक्वल हो जाएगी, इसकी ये वाली राइट इसकी इस वाली राइट के इक्वल हो जाएगी। इनको आपस में इक्वल लिख दूँ, पहले इसको लिख दूँ, पहले इसको, किसी को भी लिख सकते हैं। 1 अपॉन ए म्यू डब्लू इज एम्प्लाई दैट साइन आई अपॉन साइन आर। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि हमें ए म्यू डब्लू की वैल्यू चाहिए। तो रेसिप्रोकल में ये होता है कि नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है ना। तो ये लिखा मैंने ए म्यू डब्लू, इसके अपन में वन की कोई वैल्यू नहीं होती है नीचे, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा आपका साइन आर अपॉन साइन आई, ये पलट गया है ना, आर ऊपर और नीचे। तो अब आगे और लिखेंगे इसको, ए म्यू डब्लू इज एम्प्लाई दैट। अब साइन आर कौन सा एंगल है और आई कौन सा एंगल है, ये अपन डायग्राम से देखेंगे, है ना। तो मैंने साइन के प्लेस पर साइन लिखा और आर के प्लेस पर हम एंगल लिखेंगे, और नीचे भी हम साइन के प्लेस पर साइन और ये आई के प्लेस पर एंगल लिखेंगे। तो देखेंगे एंगल आर कितना बन रहा है, आई कितना बन रहा है। तो डायग्राम में देखेंगे ये एंगल आर है और ये एंगल आई है। अपन को इन एंगल को नहीं देखना है, ना तो इस आई को देखना ना इस आर को, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो पी और पी डैश पर हो रहा है। तो ये एंगल आर, इसको इसके लिए देखेंगे। तो एंगल आर देखिए कौन सा ट्राइंगल बन रहा है आपका, ओ पी डैश क्यू, ठीक है ना, ओ पी डैश क्यू, ये बन रहा है एंगल आर। और आई क्या बन रहा है आपका, आई कौन सा एंगल हो रहा है आपका, ओ पी क्यू, ठीक है ना, ओ पी क्यू। तो यहाँ अपन पुट कर देंगे जो आर है, आर के प्लेस पर लिखेंगे अपन, आर के प्लेस पर क्या लिखेंगे, ओ पी डैश क्यू, ठीक है ना। और जो साइन आई के प्लेस पर क्या लिखेंगे अपन, ओ पी क्यू, ठीक है ना। अब अपन को इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू अपन लिखेंगे साइड में, साइन ओ पी डैश क्यू किसके इक्वल है, और
साइन ओ पी क्यू ये किसके इक्वल है। तो आप जानते हैं कि साइन का जो रिलेशन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर भी बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल में अपन देख लेंगे, राइट ट्राइंगल में, कि ओ पी डैश क्यू की वैल्यू और ओ पी क्यू की वैल्यू। तो आप देखेंगे ये राइट ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ओ पी डैश क्यू है ना, ओ पी डैश क्यू। तो इस एंगल आर के लिए सामने वाली जो साइड होती है, अपोजिट साइड, वो परपेंडिकुलर होती है और हमेशा जो तिरछी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ओ क्यू और हाइपोटेनियस पी डैश क्यू। तो मैंने लिखा ओ क्यू और हाइपोटेनियस क्या थी, पी डैश क्यू, ठीक है ना, ए पी डैश क्यू। अब अगेन देखेंगे ओ पी क्यू में, देखेंगे ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में। तो ये एंगल आई के सामने की जो साइड है ओ क्यू वो परपेंडिकुलर और ये आपका पी क्यू आपका हाइपोटेनियस है ना। तो इसमें लिखेंगे ओ क्यू अपॉन पी क्यू और ये वैल्यू उठा के इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये दोनों को दोनों वैल्यू को अपन कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये लिखा मैंने ए म्यू डब्ल्यू इज इम्प्लाई दैट, यहाँ पुट करेंगे क्या, ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही ओ क्यू अपॉन पी डैश क्यू। अपॉन में क्या पुट करेंगे, ये दिखाई दे रहा है आपको ये वैल्यू ओ क्यू अपॉन पी क्यू, और ओ क्यू से ओ क्यू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बचा आपका ए म्यू डब्ल्यू। अब आप देखेंगे इसमें मैथमेटिकल रूल लगाएंगे, यहाँ कैंसिल हो गया तो यहाँ वन बचा, यहाँ वन, ये वन के अपॉन में है, ये भी वन के अपॉन में है। तो ये नीचे का पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ऊपर का पोर्शन नीचे चला जाएगा। तो ये क्या मिलेगा आपको, पी क्यू अपॉन ऊपर वाला क्या है पी डैश क्यू। अब आप देखेंगे कि पी क्यू और पी डैश क्यू इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे कि एंगल आई और आर ये बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे एंगल होते हैं। एंगल आई और आर बहुत ही छोटे एंगल होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो पॉइंट क्यू है वो पॉइंट ओ के वो पॉइंट ओ के बिल्कुल ही नज़दीक होगा। कैसे होगा, बिल्कुल ही नज़दीक होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि पॉइंट क्यू एंड ओ इज वेरी नियर टू ईच अदर, है ना। यानी जो पॉइंट क्यू है वो कहाँ रहेगा आपका, यहाँ पर, ठीक। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि जितना ओ पी होगा उतना ही क्यू क्यू होगा जब यहाँ दोनों पॉइंट रहेंगे, और जितना आपका ओ पी डैश होगा उतना ही आपका क्यू पी होगा, है ना। मीन्स ये हुआ कि हम क्यू को ओ से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये P है, P का P लिखा, Q को O से रिप्लेस किया, ये P डैश का P डैश लिखा, Q को O से रिप्लेस किया, है ना। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर A म्यू W इज इम्प्लाई दैट P का प्लेस पर P और Q को O से रिप्लेस किया, P डैश का P डैश और Q को O से रिप्लेस किया। अब आप देखेंगे डायग्राम में कि OP क्या है, किसके इक्वल है, H के इक्वल। देखिए O से लेके P तक का डिस्टेंस H है और O से लेके P डैश तक का डिस्टेंस आपका H डैश है। तो अपन पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू। तो ये लिखा मैंने A म्यू W इज इम्प्लाई दैट OP किसके इक्वल है आपका H के, और OP डैश किसके इक्वल है H डैश के, ठीक है ना। तो ये लिखा मैंने H और ये इसको लिखा मैंने H डैश। ये दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, है ना। इसको जनरली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए म्यू डब्ल्यू को ओनली म्यू जनरल फॉर्म में। एच क्या है, एच है यहाँ पर रियल डेप्थ, और एच डैश क्या है, वो है आपका एपरेंट डेप्थ। तो ये आपका रिक्वायर्ड डेरिवेशन ड्राइव हो गया, दोनों में रिलेशन। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि अभी मेरे पास कोई वीडियो बनाने का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊं। एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ से आप लोगों को लिख के समझा रहा हूं, तो ऐसे में थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और धन्यवाद।